नमस्कार दोस्तों, सत्य मार्ग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे E20 इथेनॉल के बारे में। तो क्या आपने कभी पहले महसूस किया है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी कार या बाइक ज्यादा माइलेज देती है, लेकिन जब से माइलेज कम हो गया है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आ गया। क्या E20 पेट्रोल वास्तव में सभी गाड़ियों के लिए सही है और सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ने के रस और मक्के के कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार कई वर्षों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति में काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे विदेश आयात कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। और इस मामले में क्या है सर? विशेषज्ञ बताते हैं कि इथेनॉल की मात्रा में सामान्य पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, इसीलिए E20 जैसे मिश्रण में कुछ वाहनों का माइलेज कम हो सकता है। लेकिन यह हर वाहन के समान नहीं होती, यह इंजन की डिजाइनिंग और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है। और आप देखें तो यहीं से लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या माइलेज कम हो तो मुझे अधिक पेट्रोल खरीदना पड़ेगा? क्या इससे हमारे जेब पर भी असर? तो आइए इन्हीं सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और समझेंगे किन गाड़ियों में E20 उपयुक्त और किन गाड़ियों में नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इथेनॉल माइलेज सच में कम करता है? तो मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में कम करता है और माइलेज भी कम देता है। इथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसीलिए पेट्रोल में जब 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है तो कुछ गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है। यह कमी हर वाहन में एक जैसी नहीं होती। E20 पेट्रोल गाड़ियों में इसका असर कम हो सकता है, जबकि पुराने गाड़ी में इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आप जब पेट्रोल डलाते हैं तो आपका बाइक 48 से 50 किलोमीटर चलता है। अगर उसी में E20 मिला हुआ हो वही आपका गाड़ी 40 से 45 के बीच जाएगा। तो आप देखें तो समान दूरी तय करने के लिए आपको अधिक पेट्रोल खरीदना पड़ सकता है। इससे कुछ चालकों को ईंधन का खर्च बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। अब सबसे बड़ा बात आती है इंजन की। यदि वाहन निर्माता ने आपकी गाड़ी को E20 के लिए उपयुक्त बताया है तो सामान्य रूप से बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई पुराने गाड़ियों में वाहनों के लिए दिखाना जरूरी है। लेकिन कुछ मामले में पुराने रबर पाइप सील या अन्य हिस्सा में अधिक विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है, इसलिए नियमित सर्विस और निर्माताओं का सलाह लेना आवश्यक है। और यही वजह है कि वाहन मालिक पूछते हैं अगर नई गाड़ियों के लिए E20 ठीक है तो पुराने गाड़ियों के लिए क्या ठीक हो। और यहीं से नीति पर बहस शुरू होती है और कुछ लोग कहते हैं कि देश के सभी वाहन एक जैसा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। वहीं पर सरकार का कहना है कि भविष्य की गाड़ियों को इसी ईंधन के अनुसार तैयार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इथेनॉल का बढ़ावा क्यों दे रही है? अब सवाल यह है कि अगर कुछ लोगों को माइलेज कम होने की शिकायत है तो सरकार फिर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा क्यों दे रही है? तो सरकार इसके पीछे बहुत सारे कारण बताती है। पहला कारण ये बताती है कि विदेशों से हमें कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से ही खरीदता है। अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा देश में मिले और इथेनॉल बनाया जाए तो आयात होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। और इसका दूसरा कारण है कि किसानों को आय बढ़ाना। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार में अतिरिक्त रेट मिलेगा। और तीसरा कारण बताती है कि प्रदूषण कम होगा। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल मिश्रण से कुछ प्रकार के उत्सर्जन में कमी लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब यहीं से बहस शुरू हुई। कुछ वाहन मालिकों का कहना है कि यदि माइलेज कम होता है तो उन्हें अधिक पेट्रोल खरीदना पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि पुराने वाहनों में बदलाव आसान नहीं है और लोगों को पहले पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए। कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं क्या इथेनॉल उत्पाद के लिए पर्याप्त पानी और कृषि संसाधनों की व्यवस्था होगी और इसका अन्य फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इथेनॉल उत्पाद के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है और इससे ऊर्जा सुरक्षित मजबूत होगी। अगर आपको लगता है कि गाड़ी का माइलेज पहले से बहुत कम हो गया है तो सबसे पहले आप उसे सर्विस सेंटर में जाके उसे सर्विस करवाएं। यदि आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त नहीं है तो निर्माताओं के द्वारा दी गई जानकारी का पालन करें। अब सवाल आपसे है, क्या आपने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किया है और क्या आपने माइलेज में कोई अंतर महसूस किया है? क्या आपकी बाइक या कार E20 के लिए उपयुक्त है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। अलग अलग अनुभव एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस विषय के तथ्यों के आधार पर समझ पाए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।